Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So today I will going to teach you Russian protest which is going on, है ना? एंड उसके पीछे आइडियोलॉजीज क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके कारण ये रशिया में बार बार प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है? एंड स्टिल जो रशियन की जो गवर्नमेंट है, पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, जिनका आपने नाम कई बार सुना होगा, व्लादिमीर पुतिन। तो ये जो व्लादिमीर पुतिन है, ही इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो हाउ ही हैज़ इंक्रीजेस हिज पावर, है ना, उनका जो टर्म है, टेन्योर है, वो उन्होंने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो बढ़ा लिया है। एंड उसमें जो एलेक्जेंड्री नवेल्ने करके एक इनके अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर का अरेस्ट हुआ, ठीक है? तो ये अभी पूरा एक टॉपिक न्यूज़ में है। तो ये टॉपिक आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है आइडियोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी और फिर सोशलिज्म आइडियोलॉजी। ये दोनों आइडियोलॉजीज काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से यहाँ पे ही हम कहेंगे ओरिजिनेशन हुआ, ओके? और वहाँ पे कार्ल मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पर रहता है। तो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया को जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और किस तरीके से कम्युनिज्म के एक पर्दे के पीछे रहकर और उसमें ऑटोक्रेटरी मतलब ऑटोक्रेसी जो है वो बढ़ गया, और वहाँ पे हमारे यहाँ पे वी कैन से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो किस तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो इस कंट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? So before this, I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform. This is about me, Darkeshwar Jain. I am teaching you current affair. And apart from that, यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स भी मिलते हैं, कॉम्प्रहेंसिव प्लान भी रहता है। Unacademy प्लस एंड आइकॉनिक दो प्लान होते हैं। अपना जो प्लस प्लान है उसमें 49,500 का जो फीस है, TJLIV कोड यूज़ करने के बाद यू कैन अवेल द 10% डिस्काउंट। आइकॉनिक जो प्लान है वो 69,500 का है, 62,550 का पड़ता है। TJLIV कोड यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्बैट इज गोइंग ऑन, डू ज्वाइन दिस कॉम्बैट। रैंक भी मिलता है आपके लिए, प्राइजेस भी मिलते हैं। 6 मंथ, 1 मंथ एंड अपना 2 ईयर, 1 ईयर और 6 मंथ्स का प्रोग्राम चालू है। तो प्रोग्राम के लिए प्लीज़ अटेंड एंड गो, ठीक है? प्लस आइकॉनिक दो प्लान है, यहाँ पे भी कोड अप्लाई कर सकते हैं आप, TJLIV, और यहाँ सब कुछ हो सकता है। आइकॉनिक प्लान जो है आज उसका लास्ट डेट है, तो whoever wants to purchase then they can purchase it by having discount. नाउ ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा अच्छे से जान लोगे ना एक बार, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी अबाउट द वर्ल्ड व्यूज़। तो किस तरीके से दुनिया चलती है, किस तरीके से पॉलिटिशियंस उसको रन करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिशन मेंबर्स जो हैं उनका नहीं होता, और उस कारण से डेमोक्रेसी या फिर हम कह सकते हैं रूलिंग पार्टी का एक्सेसिव पावर हो जाना, और उसमें अपोजिशन पार्टीज़ का रोल नहीं है। तो एक समय आता है जब जो मूवमेंट्स हैं वो शुरू होते हैं, चाहे फिर वो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखेंगे, या फिर आप रशियन रेवोल्यूशन देखेंगे, या चाइनीज़ रेवोल्यूशन, या इंडियन रेवोल्यूशन वीकेंड से। तो जितने भी हमने रेवोल्यूशन देखे हैं अपने पूरे अभी तक पूरे हिस्ट्री में, तो रेवोल्यूशंस क्यों होते हैं? क्योंकि एक्सेसिव पावर इन वन हैंड, है ना, या फिर एक्सेसिव पावर इन वन ऑन गिवन टू द वन पार्टी, वो हो जाना, उस कारण से ये सब होता है। अब इसमें सबसे पहले जानो अलेक्जेंडर नवेल्नी कौन है। तो अलेक्जी नवेल्नी एक इंसान है जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं रशिया के, ठीक है? तो रशिया के अपोजिशन पार्टी के ये मेंबर हैं, और वी कैन से कि ये हेड लीडर हैं। और ये पार्टी का नाम क्या है? रशिया ऑफ द फ्यूचर पार्टी का नाम है। पार्टी का नाम क्या है? रशिया ऑफ द फ्यूचर। जो रशिया ऑफ द फ्यूचर है उसको बोला जाता है पीपल्स अलायंस एंड फॉर्मली कॉल्ड एज प्रोग्रेस पार्टी। क्या बोला जाता है? प्रोग्रेस पार्टी भी, पीपल्स अलायंस एंड रशिया ऑफ द फ्यूचर। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कब बनी थी? तो ये 2012 में बनाई गई थी बाय द मेंबर ऑफ द रशियन अपोजिशन। तो रशियन अपोजिशन मेंबर्स ने इसको बनाया था। अब व्लादिमीर पुतिन है, वो तो 1999 से पॉलिटिक्स में है, ठीक है? 2008 तक वो क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर रहे, और आफ्टर दैट ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और तब से लेके अभी तक वो कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट ही रहेंगे। अब पुतिन की पार्टी है, क्या नाम है पुतिन की पार्टी का? तो पुतिन की पार्टी का नाम है यूनाइटेड रशिया। नाम क्या है? यूनाइटेड रशिया। ये प्रोक्लेम क्या करती है? आइडियोलॉजी क्या है इसकी? रशिया कंजर्वेटिज्म, रशियन कंजर्वेटिज्म इनका आइडियोलॉजी है। कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? रशियन कंजर्वेटिज्म। तो हमें इसी के बारे में जानना है। तो ये जो ऑफिशियल आइडियोलॉजी है, अब कंजर्वेटिज्म जो रशिया में है उसका बिलीफ क्या है? व्हाट दे वांट प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है? क्योंकि रशिया में क्रिश्चियन बहुत है। देन ये रशियन इंपेरियलिज्म, मतलब रशिया का एक्सपांशन करना चाहते हैं। स्टैटिसिज्म और इकोनॉमिक इंटरवेंशन, मतलब कि कुल मिला के दे वांट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, दे वांट डेवलपमेंट ऑफ रशिया इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेसिव पावर। वो देना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ा के दूसरे देश में इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, ठीक है? और ये एडवोकेसी करते हैं किसका? हिस्टोरिकल रशिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर।
ये जो रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर है ना, ये सारी लड़ाई यहीं पे आके शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कोई भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना नहीं चाहते। अगर वेस्टर्न कल्चर में लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो ये नहीं बोलते। ये बोलते हैं हमेशा पावर किसके पास ज़्यादा होना चाहिए, तो दे वॉन्ट पावर टू बी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। स्टेट के पास हमेशा पावर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नाउ अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, तो प्रोटेस्ट जो है वो पूरे रशिया में है। रशिया का जो टेम्परेचर है वो -52 डिग्री सेल्सियस अभी वहाँ का टेम्परेचर चलता है, क्योंकि रशिया कहाँ पे मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है। और रशिया इस टाइम पे वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको ठंड देखने के लिए मिलेगी। स्टिल पीपल आर ऑन द स्ट्रीट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ अलेक्सी नावल्नी। क्या हुआ इनका, तो ही गॉट पॉइजन, इनको काफ़ी टाइम जो है जहर दे दिया गया था, और ये अभी भी बचे हुए हैं, और बचे हुए हैं तो इनको अभी अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम कोल्ड है, पुलिस की ब्रुटैलिटी है, मास अरेस्ट, कॉलिंग फॉर द रिलीज ऑफ अपोजिशन लीडर। सब लोग यही चाहते हैं कि जो अपोजिशन के लीडर है उनका क्या हो, रिलीज किया जाए। अब इसमें क्या हुआ कि सोशल मीडिया इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ इट इज, सबको पता है। अब कोई भी देश सोशल मीडिया में यूट्यूब, टिकटॉक या इंस्टाग्राम, इसको पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकता अगर उसको सरकार में रहना है, क्योंकि देखो लोगों का अगर आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू रेवोल्यूशनराइज, ठीक है। तो दे वांट टू हेल्प स्पार्क एंड ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट। तो सोशल मीडिया ने इस टाइम काफी ज्यादा हेल्प किया टू टेक टू द स्ट्रीट ऑन सैटरडे, एंड वीडियोस एंड पोस्ट प्रमोटिंग एक्शन क्विकली वेंट वायरल, पर्टिकुलरली टिकटॉक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। एंड जो टिकटॉक के वीडियोस हैं उसमें एक हैशटैग चला गया है, उसका नाम है फ्री नावल्नी, एंड 23 जनवरी गार्डन मोर देन 200 मिलियन कंबाइंड व्यूज ऑन थर्सडे एंड अकॉर्डिंग टू न्यू साइट ओपन, ठीक है। और काफी ज्यादा उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए रहा। रशियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि दे विल गोइंग टू पुट रेस्ट्रिक्शंस, और 200 मिलियन कंबाइंड जो व्यूज थे उसमें भी काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। जितने भी वीडियोस रिलीज किए गए हैं टिकटॉक के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, उन सब में रेस्ट्रिक्शंस को लगाया गया, ठीक है। अब एक चीज आता है इसमें, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रशिया। तो एक नेशनल रेफरेंडम हुआ, ठीक है, 2016 में। कब हुआ, 2016 में एक रेफरेंडम हुआ। ही आस्क्ड वोटर टू डिसाइड वेदर टू प्रूव 2016 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सब प्लान्ड था, क्या था, ये प्लान्ड था, ठीक है। तो प्लान्ड में क्या था कि टर्न आउट और जो वोटर की पॉपुलैरिटी है वो सब क्या निकल के आया, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल के आया। बात क्या हो रही थी इसमें, बात हो रहा था कि पुतिन के लिए दो टेन्योर, और एक टेन्योर यहाँ पे होता है 6 साल का, 2024 एंड 2030, मतलब कि 2024 से लेके 2030 तक ही विल बी द प्रेसिडेंट, एंड 2030 से लेके 2036 तक ही विल बी द प्रेसिडेंट। तो ये पूरा इन्होंने टेन्योर इसको बढ़ा दिया। अब ये बढ़ाया कैसे, बाय मेकिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन बार्स मोर देन 2 कॉन्सिक्यूटिव प्रेसिडेंशियल टर्म्स, मतलब टर्म्स को इन्होंने बना कर दिया, मतलब कि अब चुनाव नहीं होंगे अगले 2 टर्म्स में, ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। और लास्ट चुनाव कब हुए थे, 2018 में हुए थे, जिसमें पुतिन ने क्या हुआ, ही बिकेम द प्रेसिडेंट। अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डजंट चेंज टू टर्म लिमिट इन थ्योरी, मतलब थ्योरी में इसको नहीं बदला बट प्रैक्टिस में इसको बदल दिया। कैसे बदला कि नया कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें नए कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने के लिए वी विल नीड स्टेबलाइज गवर्नमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इलेक्शन अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिम टू बी हेल्ड इन 2024, ये किया, ठीक है। अब दूसरे अमेंडमेंट भी लाए गए। अमेंडमेंट क्या थे, कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे। क्या था, स्ट्रेंथन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री पावर्स। इनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, डूमा। क्या है पार्लियामेंट का नाम, डूमा नाम है, ठीक है। तो इंश्राइन ट्रेडिशनल वैल्यूज, जैसे कि इफेक्टिव बैन होना गे मैरिजेस पे, गारंटी मिनिमम वेजेस एंड पेंशन, मतलब मिनिमम वेज पेंशन ये अच्छी बात है, मगर इफेक्टिव बैन होना गे मैरिजेस पे। एक कंट्री जिसमें इतनी सारी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑलरेडी एलजीबीटी कम्युनिटीज के राइट के लिए, वहां पे गे मैरिज का बैन होना, ये भी क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिज्म को ही शो कर रहा है। और कंजर्वेटिज्म बिलीव किस पे करते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज, मतलब जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है उस पे ये बिलीव करते हैं। अब दूसरे चेंजेस क्या हुए कि अदर चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड मेजर टू रेस्पेक्ट कंट्रीज हेरिटेज, जो उनकी धरोहर है उनको प्रोटेक्ट करना, ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उनके वैल्यू करना, और स्ट्रेंथन करना क्रेमलिन ओवर लोकल एंड म्युनिसिपल अथॉरिटीज। ये इनका थर्ड चेंज था। फिर आता है अपना कि अमेंडमेंट करना स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिमिटेशन कर देना रशियंस जो होल्ड करते हैं फॉरेन सिटीजनशिप और रेसिडेंसी, मतलब जो भी रशियन है
वो अगर फॉरेन की सिटीजनशिप, जैसे वहाँ पे क्या है, डुअल सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है, इंडिया में नहीं है, तो अगर वहाँ पे कोई भी इंसान जो डुअल सिटीजनशिप रखता है, मतलब बाहर की सिटीजनशिप रखता है और पब्लिक ऑफिस को सर्व करता है, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। एंड मोस्ट नोटेबली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं कोई भी इंडिविजुअल्स को हेल्ड करने के लिए फॉरेन रेसिडेंसी एंड सिटीजनशिप फ्रॉम एवर रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। अब ये जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी नहीं बन सकता, कौन, जो अगर कभी भी फॉरेन सिटीजनशिप को होल्ड किया होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने चेंज लेके आए। एंड फाइनली अमेंडमेंट ऑल्सो डिक्लेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ ए बिलीफ इन गॉड, कि रशिया विल गोइंग टू डिफेंड हिस्टोरिकल ट्रुथ अबाउट वर्ल्ड वॉर 2। एंड रशिया क्या है, सक्सेसर है सोवियत यूनियन का। तो ये सारी चीजें वो सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि रशिया इज देयर फॉर एवरी रशियन पीपल, है ना। बट एक्चुअली में हिडन मोटिव क्या है, जो रनिंग गवर्नमेंट है उसको उनको बढ़ाना है। क्या करना है, रनिंग गवर्नमेंट को, रनिंग गवर्नमेंट नाम क्या है, यूनाइटेड रशिया, ओके। इस गवर्नमेंट को, इस पार्टी को इनको प्रमोट करना, ठीक है। अब देयर इज ए डिफरेंस, आप एक बात जानो, एक होता है कैपिटलिज्म, क्या होता है, कैपिटलिज्म, एक होता है कम्युनिज्म, ठीक है। इसको अभी मोटा मोटा अगर आपको जानना है तो कैपिटलिज्म बिलीव इन प्रॉफिट, ओके, ऑब्वियसली दे आल्सो बिलीव इन प्रॉफिट, बट यहाँ पे ये प्राइवेट ओनरशिप की बिलीव करते हैं, ठीक है। दे बिलीव इन प्राइवेट ओनरशिप। यहाँ पे स्टेट इंटरफेरेंस क्या करते हैं, मिनिमम करते हैं। स्टेट का जो इंटरफेरेंस होगा, मतलब हस्तक्षेप होगा, स्टेट इंटरफेरेंस मिनिमम होगा, ठीक है। कोई भी कानून बनाएगा तो स्टेट एक लिमिटेड तरीके से करेगा। एंड थर्ड वन इज, यहाँ पे लिबर्टी की बात बहुत अच्छे से होती है। दे बिलीव इन लिबर्टी, इक्वालिटी, ओके। इक्वालिटी से ज्यादा यहाँ पे लिबर्टी की बात होती है। लिबर्टी में लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे काफी अच्छे से देखने के लिए मिलता है, ओके। ऑन द अदर एंड कम्युनिज्म, जो कि रशिया में वीकेंड से फॉलो होता है या फिर चाइना में, दे ऑल्सो बिलीव इन प्रॉफिट। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप से ज्यादा स्टेट ओनरशिप पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी तो वो स्टेट के अंडर में देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आज इंडिया है, इंडिया वॉज अर्लियर एक और सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है, कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म। तो इंडिया अंडर द स्टेट काफी सारी कंपनीज मिलती हैं, पीएसयू। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में ये दोनों चीजें मिलती हैं अपन को, है ना। और इंडिया के लिए इसलिए क्या बोला जाता है कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। और इसके अलावा कम्युनिज्म में क्या मिलता है, कम्युनिज्म में आपको लिबर्टी कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सारे पावर किसको दे दिए गए हैं, स्टेट के हाथ में दे दिए जाते हैं, तो लिबर्टी उतनी नहीं मिलती है। पब्लिक वैल्यूज, पब्लिक ओपिनियंस उतना ज्यादा नहीं होता है। पार्टी वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्या होता है यहाँ पे, पार्टी की जो वैल्यू है उसको ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट मेकिंग, जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, वो स्टेट के हाथ में ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज जो भी रशिया में देखते हैं, जो भी आज अपन को रशिया में देखने के मिल रहा है, वो इसी का रिपरकेशन है, रिपरकेशन ऑफ दिस कम्युनिज्म ओनली। तो अगर हमें रशिया में स्पीच, जैसे मीडिया है, मीडिया इज टोटली मैनिपुलेटेड, है ना। वहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं वो वही न्यूज़ दिखाएंगे आप लोगों के लिए जो न्यूज़ उनको ऑथेंटिकेटेड लगेगी, लाइक चाइना, है ना। चाइना में भी सेम है। अगर वुहान में ये हो रहा था कोरोना वायरस, तो दे हैव नॉट मेड दैट न्यूज़ कम आउट अनटिल एंड अनलेस जब मीडिया में ये बहुत ज़्यादा तरीके से बाहर नहीं निकला। सेम यू विल गोइंग टू फाइंड इन नॉर्थ कोरिया ऑल्सो, क्यों, ठीक है। तो कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म का मोटिव अच्छा था। मोटिव ये था कि वर्कर यूनियन के लिए पावर देना, ठीक है, और पीसेंट्स के लिए, गरीबों के लिए पावर देना, उनके हक के लिए लड़ाई करना। बट पावर किसके हाथ में चला गया, पावर चला गया पूंजीवादियों के हाथ में, या फिर हम कहेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स, एलीट क्लास, ये जो वर्ड होते हैं ना, इन लोगों के हाथ में पावर चला गया। और पावर इन लोगों के हाथ में जब आया तो वो एक अलग ही रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी देखो मोटिव, हर आइडियोलॉजी का मोटिव क्या होता है, मोटिव अच्छा होता है, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी होता है। आज अगर हम सोशलिज्म का मोटिव अगर आप पढ़ने जाओगे तो इट इज वन ऑफ द, वी कैन से, ह्यूमन राइट्स का बहुत प्रमोट करने वाला मोटिव है। बट क्या वहां पे ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्रेमलिन या फिर वहां पे जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सब इन्हीं के कारण हो रहा है। एक और चीज मैं बताऊंगा जाते जाते आप लोगों के लिए कि सैंक्शन, रशिया की जो इकोनॉमी है इट इज अंडर, वी कैन से, रिसेशन, ठीक है। तो रिसेशन में क्यों है, उसके दो रीजन है। पहला रीजन है सैंक्शन। सैंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि क्रेमलिन, क्रेमलिन एक स्टेट कंट्री है और उसमें ही एक कंट्री है उसके बाजू में, वो है यूक्रेन। तो यूक्रेन में क्या किया इन्होंने, मिलिट्री इंटरवेंशन किया, और क्रेमलिन में भी यही काम किया। तो क्रेमलिन और यूक्रेन ये क्या है, ये इंटरवेंशन किए, और इस कारण से जो यूएन है, ठीक है, उसने क्या किया, सैंक्शन लगाया किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, ठीक है।
ठीक है। एंड सेकंड रीजन क्या है, 2014 के बाद ऑयल क्राइसिस, ठीक है, ऑयल का जो प्राइस है उसमें क्या हुआ, डाउनफॉल हो गया। तो जो ऑयल का दाम था वो क्या होगा, एकदम से नीचे आ गया। तो दो रीजन रहे इनके इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाने के। तो रशिया की जो इकोनॉमी है उसमें क्रेमलिन यूक्रेन के कारण सैंक्शन लग जाना, ठीक है, और दूसरा है ऑयल क्राइसिस होना, उसके कारण से प्राइस का डाउनफॉल हो जाना, ठीक है। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या निकाला जाएगा, तो इसका ऑल्टरनेटिव है नॉर्ड स्ट्रीम, ठीक है। तो नॉर्ड स्ट्रीम एक लाइन बनाई जा रही है रशिया यूरोप में, ठीक है। तो वो यूरोप में जो ये लाइन बनाई गई है, उस लाइन का मकसद क्या है कि जो रशिया से ऑयल है या फिर रशिया से जो गैस है वो डायरेक्टली थ्रू दिस पाइपलाइन वो कहाँ, जर्मनी जैसे कंट्रीज या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे कंट्रीज में ये जाएगा। तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बनाने में काफी ज्यादा विरोध चल रहा है नाटो अलायंस का, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ये बनेगा। अगर ये बन गया तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा गोल अपन को देखने को मिलता है रशिया वर्सेस यूएसए, वो सब कुछ ये ही पूरा एक स्ट्रेटजी और पूरा ये लाइन अप चलता रहता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि आप लोग जितना इसको एनालिटिकल वे में अगर आप पेश करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डेवलप होगी। तो ऐसे टॉपिक्स उसमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि यूपीएससी वांट दैट अंडरस्टैंडिंग ओनली। एनालिटिकल बेसिस पे ही यूपीएससी को चाहिए होता है। At the end, TJLIV is my code. You can avail 10% discount here. And Tarkeshwar Jain PSIR is my Telegram channel. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, जिससे कि मैं आपको ये सारे टॉपिक बार बार लेके आऊँ, आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि दुनिया में चलता क्या है, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।